मॉम्स, क्या पोस्ट डिलीवरी आपको भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होना, एनर्जी का फील नहीं होना, एनर्जी लेवल ड्रॉप होना, नी पेन, बैक पेन, मेंटल इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें होती हैं? तो लेट मी टेल यू कि ये सब चीज़ें पोस्ट डिलीवरी बहुत कॉमन है। मेरे सारे स्टूडेंट्स पोस्ट डिलीवरी ये कॉमन कंप्लेन करते हैं। तो डोंट वरी, आज हम इसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू हील आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हाय, आई एम डॉक्टर गारिमा विश्वास। आई एम एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल फिटनेस एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन pelvic floor rehab एंड प्रेगनेंसी वेलनेस। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी मदर्स, जो न्यू मदर्स होती हैं, उनका होता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जो कि प्रेगनेंसी के पहले थी उसे कैसे गेन करूं, मैं अपना एनर्जी लेवल कैसे गेन करूं, और मेरी बॉडी में अभी बहुत थकान रहती है चाइल्ड बर्थ के बाद। और हीलिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो हीलिंग के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे फर्स्ट चीज रेस्ट, सेकेंड डाइट एंड थर्ड इज द एक्सरसाइज। एंड जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको दिन भर सोना है। रेस्ट का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी को और अपने माइंड को वो स्पेस देना है जिससे कि आप अपने आप में अच्छा फील कर पाए और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाए। तो रेस्ट हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस 9 मंथ के ड्यूरेशन में आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरी हुई है, और चाइल्ड बर्थ अपने आप में एक बहुत फिजिकल स्ट्रेन और एक ट्रॉमा वाली चीज होती है। तो इसलिए फिजिकल हीलिंग के लिए रेस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एंड रेस्ट में जब हम फिजिकल हीलिंग की बात करते हैं तो रेस्ट आपकी इमोशनल हीलिंग को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आप बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के थ्रू जाते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स बहुत पीक पर रहते हैं एंड आफ्टर डिलीवरी वो हार्मोन्स सडनली ड्रॉप होने लग जाते हैं। तो इस समय बहुत सारी मदर्स जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो जब आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी बॉडी में एनर्जी रीस्टोर करने के लिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इस समय, अब क्योंकि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग फेज में होती हैं, बॉडी को ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। इसलिए आप जितना रेस्ट करेंगे उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो इसलिए रेस्ट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भले ही आप अपनी डिलीवरी के 3-4 डेज के बाद अच्छा फील कर रहे हैं, बट फिर भी इस समय आपको एटलीस्ट 4 और 6 वीक तक, तो 4 और 6 वीक तक आपको रेस्ट लेना चाहिए। आप इस समय जो रेस्ट लेंगे वो आपकी फिजिकल, मेंटल हीलिंग, एनर्जी रिस्टोरेशन, ये सब में काम आएगा। और साथ ही आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो ये आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए रेस्ट का जो पार्ट है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत मदर्स इस समय मिस्टेक करती हैं कि वो इमीडिएटली अपने डे टू डे एक्टिविटी में आ जाती हैं, बट मैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो इस समय कुछ ऐसे फूड कैटेगरीज हैं जो आपको जरूर लेना चाहिए, लाइक प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन, जैसा कि हम सबको पता है, ये आपके ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड रिकवरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन रिच फूड
लेना स्टार्ट करें। आप एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, ये सब प्रोटीन रिच सोर्स हैं। प्रोटीन के बाद हम अगर बात करते हैं तो फाइब्रस फूड, क्योंकि इस समय हमें कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, तो इसलिए फाइब्रस फूड लेना भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स ये सब अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। एंड इसके अलावा आयरन रिच फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपकी डिलीवरी के टाइम में काफ़ी ब्लीडिंग होती है, इसलिए उसे रिस्टोर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आयरन रिच फूड लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हेल्दी फैट्स में नट्स, सीड्स, ओमेगा 3 रिच फूड, फ्लैक्स सीड्स, ये सब भी अपने डाइट में आपको जरूर इंक्लूड करना है। कुछ जो न्यू मदर्स होती हैं वो यहाँ पे डाइट को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेट गेन हो चुका है, इस समय वो अपनी कैलोरीज को माइनस करना, उसे डिक्रीज करना शुरू कर देती हैं वेट लॉस के लिए। बट इस टाइम आपको अपने वेट लॉस की जर्नी के बारे में नहीं सोचना है। इस समय आपका जो मोटिव है वो केवल और केवल अपनी बॉडी के रिपेयरिंग प्रोसेस पे, रिकवरिंग प्रोसेस पे और एनर्जी रिस्टोरेशन पे और अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करने पे, ये 4 चीजों पे ही आपका पूरा का पूरा गोल होना चाहिए। एंड जब आप विद इन 6 मंथ, फिर आप 6 मंथ के बाद और 1 ईयर के बाद आप अपने वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करिए। और इसमें भी आपको जो अपना गोल है वो लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म नहीं रखना है कि मुझे इतने दिन में इतना वेट लॉस करना है, क्योंकि इस समय आप लैक्टेटिंग मदर है, तो आपको अपना डाइट बहुत अच्छी रखनी है और नरिश्ड डाइट होनी चाहिए। इसलिए हमें इस टाइम जो हमारा वेट लॉस का गोल है वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। एंड डाइट एंड रेस्ट के बाद जब हम एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे बात करते हैं वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस में ये देखा गया है कि आफ्टर द डिलीवरी एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम मदर्स करती हैं वो होता है अपने पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन ना करना और अपनी कोर मसल को स्ट्रेंथन ना करना। ये बहुत स्ट्रेंज है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बेली सबसे ज्यादा प्यारी होती है वो आफ्टर द डिलीवरी सबसे ज्यादा ऐसी पोजीशन में आ जाती है जहाँ पे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आई वुड से कि इग्नोरिंग हो जाती है। और एक्सरसाइजेस में भी अगर आप पोस्टनेटल आ रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू आपकी डिलीवरी हुई है तो एटलीस्ट आप 4 वीक्स का अपने आप को टाइम दीजिए, और अगर आप सी सेक्शन के थ्रू गए हैं तो 6 वीक का आपको अपने आप को टाइम देना है, और उसके बाद ही आपको अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे जब आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा आपको अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो स्लो फॉर्म में एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करनी है। स्लो फॉर्म का मतलब है कि आप पहले अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपकी बॉडी फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे हील हो चुकी है तो ही हमें एक्सरसाइजेस पे जाना है, और एक्सरसाइजेस हमेशा स्लो स्पीड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे हम उनकी इंटेंसिटी अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपको पोस्ट डिलीवरी कब से इस टाइम पेल्विक फ्लोर मसल और कोर स्ट्रेंथनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल और हमारी एब्डोमिनल मसल, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड थ्रू आउट द डिलीवरी प्रोसेस, ये 2 मसल्स हैं जो एक्सेसिव स्ट्रेन में जाती